आपके नेता जो आपको जातियों में बांट बांट कर आपसे आपका वोट ले रहे हैं, जरा उनसे जाकर एक बार पूछिएगा कि सर वो जो आतंकवादियों ने लोगों को मारा, आईडीज चेक किए, उनके पैंट्स उतारे, उन्होंने किस जाति के होने के कारण उन्हें छोड़ दिया, या फिर वो किस पार्टिकुलर जाति के लोग थे जिनको मारा गया। ये कौन से जंगल का कानून है? यही तो है जिहाद। वो सोच कहती है जो हमारे जैसे नहीं है उसे मिटा दो। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये सब कुछ 1990 में ऑलरेडी हो चुका था 4 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ। रालिफ गालिफ या चालिफ, कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या फिर भाग जाओ। और अब 2025 में वही सोच नए लोगों के खिलाफ फिर से हिंदुओं का खून बहा रही है। और मीडिया ये सब आखिर चुप क्यों है? क्योंकि विक्टिम हिंदू है। अगर ये किसी और धर्म का होता तो आज वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर रेजोल्यूशंस पास हो रहे होते। लेकिन जब हिंदू मारा जाए तो दुनिया को कंटेक्स्ट चाहिए होता है कि क्या वो हनीमून पे था, क्या वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। आज हिंदू कश्मीर में मरे, कल तुम्हारे चर्च जलेंगे, परसों तुम्हारे बच्चों के भी रिलीजन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अगर आज भी तुम चुप हो तो कल तुम्हारा बेटा भी इसी तरह मारा जाएगा और मीडिया बोलेगा कंटेक्स्ट समझाइए। सेकुलर के इस छोटे से लिफाफे से बाहर निकलकर धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हिंदू अपने खुद के मारे गए भाइयों के लिए आंसू नहीं बहाएगा तब तक दुनिया समझेगी हिंदूज लाइफ डजंट मैटर। और इस बात को याद रखिएगा, ये जो आतंकवादी है ना, ये किसी गरीबी के कारण यहाँ पे नहीं है, ना ही ये कोई भटके हुए नौजवान है, ना ही ये किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए लड़ रहे हैं। ये शुद्ध आत्मिक नफरत से भरे हुए लोग हैं और उनका टारगेट है हिंदू सिविलाइजेशन। 7-8 के नंबर में ये लोग आते हैं और फिर गोलियों की बौछार करते हैं। ये एक प्री प्लान्ड, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटेड प्लान था जिसके लिए कई महीनों से ट्रेनिंग की जा रही होगी, कई महीनों से प्लानिंग की जा रही होगी। ऐसे आतंकवादी को तो हमारी इंडियन आर्मी देख लेगी, लेकिन हमारे न्यूज मीडिया हाउसेस देखिए कि ये जो दबार है कैसे व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। इन लोगों ने बहुत सफाई से जो स्टेटमेंट था जिसमें कि नॉट मुस्लिम कहा गया था, उसमें से नॉट को हटा दिया और मुस्लिम कर दिया कि वो मुस्लिम था इसलिए उसे मारा गया। और इन्हीं के कई सगे संबंधी हैं जो इस पहलगाम में हुए स्लॉटरिंग के ऊपर हंस रहे हैं। वहां के जो कुछ लोकल्स थे ना, वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कैंडल मार्च के अंदर देखा गया कि लोग हंस रहे हैं। पहले इनके लोग आकर लोगों को मार कर जाते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, हम आपके लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जाकर इन्हीं के भाई बंधु न्यूज के ऊपर हाहा रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं। तो ये जो रिलीजियस स्लॉटरिंग हुई है इसके ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए? इमीडिएट इफेक्ट में तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है वो चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?